यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। फिर कुछ देर वैसे ही इधर उधर देखते ही रही। फिर जब उसको कोई भी नजर नहीं आया तो वो सीधे प्रियांश के कमरे के तरफ बढ़ गई, पर उसके रफ्तार बहुत धीमी थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी ताकि उसको कोई तो नजर आए, पर नीचे हॉल में आयुष्मान और अनामिका जी के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो प्रियांश के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। जो दरवाजा अंदर से बंद था, वो कुछ देर वैसी खड़े रहने के बाद अपने आंख बंद कर खुद को शांत करते अपने हाथ बढ़ा अपने कांपते हाथों से हल्के से दरवाजे को नॉक किया, जिसके आवाज शायद ही अंदर गए। कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आया। वो फिर से दरवाजा नॉक की, वैसे अंदर से ठंडी आवाज आई, कम इन, जिसे अंशी अपने हाथों से दरवाजे को हल्के से पीछे प्रेस की, जिससे वो दरवाजा पूरे तरह खुला गया। वैसे ही अंदर बैठे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, जो किसी फेल में चेक करते प्रियांश से किसी चीज के डिस्कशन कर रहे थे। दरवाजे खुलने के आवाज के साथ उनके नजर दरवाजे के तरफ चले गए। वैसे ही वो पांचों एक तक दरवाजे के तरफ देखते अपने जगह से खड़े हो गए। प्रियांश अब भी वैसे ही बैठे फाइल में ही देखे जा रहे थे। उनके नजर दरवाजे के तरफ नहीं गया था। वो पांचों दरवाजे खुलने की आवाज से उस तरफ देखने लगे। वैसे ही वो पांचों अपने जगह से खड़े होते एक तक दरवाजे के तरफ देखने लगे। वही प्रियांश का ध्यान दरवाजे के तरफ नहीं था। वो दोनों एक तक फाइल में देखे जा रहे थे। तभी प्रियांश फाइल में कुछ चेक करते कुछ बोलते हुए राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के तरफ देखा और उनको इस तरह खड़े हो एक तक सामने देखते देख उनके नजरों का पीछे करते दरवाजे के तरफ देखने लगा। वैसे ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रियांश भी प्रियांश को खामोश महसूस कर उसके तरफ देखते उसको इस तरह सामने देखते देखो भी अपने नजरें घूमते उधर देखने लगा। वैसे ही उन दिनों का दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगा। वो दोनों एक तक दरवाजे के तरफ देखते अपने जगह से खड़े होने लगे। वैसे ही उनके हाथों में पकड़ा हुआ फाइल नीचे गिर गया। जैसे एक पल के वो समय ही थम चुका था जहां दरवाजे पर अंशी अपने हाथों में ट्रे पकड़े अपने सर झुकाए खड़ी थी। वैसे ही उन सातों के आंखों के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब 5 साल पहले अंशी ऐसी ही पहली बार उसी दरवाजे पर अपने हाथों में ट्रे लिए सर झुकाए खड़ी थी। लगभग 10 मिनट बीत चुका था, पर जैसे उनका जहां ही थम चुका था किसी को किसी भी चीज का होश नहीं था। वो सातों एक तक दरवाजे के तरफ देखे जा रहे थे। अंशी जो कब से दरवाजे पर अपने सर झुकाए खड़ी थी, पर सामने कोई आवाज नहीं आने पर वो अपने नजरें उठाते सामने देखने लगी जहां वो सातों लड़के एक तक उसको देखते हुए खड़े थे। वैसे ही उसके आंखों के सामने भी 5 साल पहले का वो दिन घूमने लगा जब वो पहली ऐसी ही उसी कमरे के सामने खड़ी थी, पर वो अपने दिल दिमाग में उठाते तस्वीर को इग्नोर करते उनके तरफ देखते हुए थोड़े हकलाते जबान से बोलने लगी, वो जूस। अंशी के आवाज से वो सातों झटके से अपने होश में आए और राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने नजरें घूमते एक नजर प्रियांश को देखते अंशी को देखने लगे। प्रियांश अपने होश में आते हुए भी एक तक दरवाजे के तरफ देखते हुए थोड़े हकलाते हुए बोलने लगे, का कॉम्पी प्लीज कम इन। जिसे अंशी अपने नजरें उठाते उनके तरफ एक नजर देख अपने नजरें झुका अपने कदम उस कमरे के अंदर रखने लगे। वैसे ही प्रियांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के चेहरे पूरे 5 साल बाद कुछ अलग मुस्कान छा चुके थे। वो लोग भी अंशी को देखते जा रहे थे। अंशी जैसे जैसे अपने कदम उस कमरे के अंदर के तरफ बढ़ा रही थी, वैसे ही एक म्यूजिक वहां बहाने लगा जो वहां खड़े लड़कों के दिल का हौल बयां कर रहा था। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। अंशी उस कमरे में आते उसका भी दिल तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उसके हिम्मत नहीं हो रहे थे वो अपने नजरें उठा सके। अंशी उन सातों के सामने जाते वहां रखे टेबल पर उस जूस की ट्रे को रखते अपने नजरें उठा एक नजर सामने देखे जहां प्रियांश एक तक उसको देख रहे थे। वो वैसे ही अपने नजरें फेर वहां से जाने के लिए मुड़ी। वैसे ही रियांश उसके हाथों को पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ एक नजर अपने हाथ को देखते रियांश के आंखों में देखने लगी।
जो उसको एक तक देख रहा, जिसमें पता नहीं कितने जज्बातों के साथ एक बहुत गहरा दर्द नजर आ रहा था। अंशी वैसे ही बिना किसी भाव के उनको देखते हुए बोली, हमारा हाथ छोड़िए मिस्टर रॉय जिंदल। रियांश कुछ बोलता उससे पहले प्रियांश उसके दूसरे हाथ को पकड़ झट से अपने घुटनों के बाल बैठ एक तक अंशी को देखते हुए थोड़े भरे हुए गले से बोलने लगा, प्लेज बस थोड़ी देर यहाँ हमारे साथ बैठो ना, प्लेजा। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी अंशी के सामने अपने घुटनों के बाल झुकते अपने हाथ को जोड़ बोलने लगे, प्लेज भा अंशी सिर्फ 2 मिनट। अंशी जो एक तक प्रियांश को देख रही थी वो पांचों को देखने लगी। रियांश अंशी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए उसको एक चेयर के तरफ ले जाते बोलने लगा, कॉम। अंशी को तो जैसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसके एक हाथ रियांश पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ को प्रियांश पकड़ा हुआ। रियांश उसको एक सोफे के पास ले जाते हुए बोला, प्लेज सीट। अंशी अपने सर झुका इधर उधर देखते अपने हाथों को प्रियांश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वैसे ही उन दोनों को ध्यान गया कि वो दोनों कब से उसके हाथों को पकड़े हुए थे। वो जल्दी से उसके हाथों को छोड़ते हुए बोले, सॉरी। फिर सातों भी वहां सोफे पर बैठ एक टक अंशी को देखे जा रहे थे। प्रियांश के तो नजरें ही नहीं हट रहे थे, वो दोनों एक तक उसके चेहरे को देखे जा रहे थे। ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल, कहीं सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। लगभग 15 मिनट बीत चुका था पर उस खामोशी में जैसे कुछ अलग ही सुकून था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे थे या बोले जाए, किसी की सांसें तक की आवाज नहीं सुनाई दे रहे थे, जैसे सभी सांस लेना ही भूल चुके हो। अंशी वैसे ही अपने जगह से खड़े होते बोलने लगी, हम चलते हैं, वो काम है। इतना बोल वो तेजी से वहां से जाने लगी। प्रियांश को तब रियलाइज हुआ कि वो लोग कब से खामोश थे पर उसके जाते देखने के सिवा कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अंशी दरवाजे के पास पहुंचे रुक गई और वो सातों एक तक उसको देख रहे थे। वैसे ही पीछे मुड़ उनके तरफ देखने लगी। उसके नजरें सीधे रियांश और प्रियांश के नजरों से टकराए। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे, ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वो उनको देखते राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देख तेजी से उस कमरे से बाहर चली गई। आगे, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे, ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वो उनको देखते राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देख तेजी से उस कमरे से बाहर चली गई। अंशी प्रियांश के कमरे तेजी से बाहर निकल सीधे अपने कमरे में चली गई। वैसे ही अनामिका जी के रूम का दरवाजा खुला और यामी, नैना, निया, रैना, जैद नामी के साथ ऋषि बाहर निकले। सभी के चेहरे पर अजीब से मुस्कान थे। वैसे ही ऋषि, रैना और नैना अपने हाथों के ताली देते गाले से लग गए। तभी वहां अनामिका जी आते उन लोगों देख मुस्कुराते हुए बोलने लगी, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, अब हमारा अलगा कदम उठाना है। ऋषि चहकते हुए बोलने लगे, वो क्या दादी, जल्दी बताओ ना, हमें मम्मा और पापा को जल्दी से एक करना है। अनामिका जी मुस्कुराते हुए उनके माथे को चूमते हुए बोलने लगी, हम हैं ना, हमारी बहू और बेटे को एक करके रहेंगे, वो भी बहुत जल्द। पर हाँ, आज हमने ने आप दोनों की बात मान ली, बट कल से नहीं, कल आप दोनों स्कूल जाना ही पड़ेगा। आप दोनों स्टडी से रिलेटेड कोई लापरवाही नहीं, आप दोनों स्कूल जाओगी तभी एक अच्छे बिजनेस बनोगे ना, हमारे कृष्णन और कान्हा। ऋषि मुस्कुराते हुए बोलने लगे, येस दादी, आपके कृष्णन और कान्हा बहुत इंटेलिजेंट है, हम सब छुट्टियों में कर लेंगे। अनामिका जी, वो तो है ही, आखिर आपके रगों में रॉय जिंदाल का खून है, जिंदाल फैमिली के चिराग हो आप दोनों, और हमारे खानदान का अंश जन्म से ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आई लव यू मेरे बच्चे। इतना बोल अनामिका जी ऋषि को अपने गाले से लगा लिया। नाइट का वक्त, सभी डिनर कर अपने कमरे में मौजूद थे। वही ऋषि के रूम में यामी, नामी, रैना, नैना, निया इधर उधर घूम रही थी। वही ऋषि उनको घूरे जा रहे थे। यामी परेशानी से इधर उधर घूमते बोलने लगी, हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ यार, माफिया किंग, हाँ उनसे चालाकी ना बाबा ना, वो हमारे चेहरे को देख ही सब कुछ समझ जाएंगे और हमारी प्रिया वो नहीं मानेगी। नैना, ये राइट नामी, कहीं जीजू गुस्से में आकर हमें उड़ा ही न देना बाबा ना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है।
निया, मुझे तो इस बात का डर हमारी लाश भी मिलेगी या नहीं। रैना, क्या डरपोक हो तुम लोग, ऐसी तो बहुत लेक्चर देते रहते हो हमें, अब क्या हुआ, कहाँ गए तुम लोगों के वो बड़े बड़े मोटिवेशन की बातें कि हमें हार नहीं मानी चाहिए, जो डर वो मारा गया, जीते जी मार गए क्या अब। नामी, सही बोली रैना, कितनी लेक्चर सुनती है हमें और हमारे बच्चों को, जिसे हमारे कान फट जाते और अब इनका सारा ज्ञान की गंगा बहा गई, लगता है अनअम्यूज्ड। यामी, नामी, निया उन दोनों के बात सुन उनको घूरते हुए बोलने लगे, अच्छा तो तुम दोनों किसी से नहीं डरती, सक्षत यमराज भी तुम दोनों के पैर छूते हैं, तो जाओ जीजू के रूम और उनको उनके मुंह पर ललकार कर आवो और साथ हमारी प्यारी से प्रिया को माना कर भी आवो। रैना और नामी, क्यों क्यों हम दोनों, हर बार क्यों, हम तो पहले से ही बहादुर है, पर तुम दोनों डरपोक, इसलिए अपने ज्ञान की गंगा याद करो और जाओ जीजू के पास, साथ में उनके 5 दानव जैसे पहरेदार भी होंगे। ऋषि जो कब से उन लोगों को लड़ते देख रहे थे, दोनों अपने सर में हाथ रखते हुए बोले, जस्ट सटअप मासी, आप पाइप पूरी की पूरी डरपोक हो, हमारे डैड और मम्मा आप लोग खा नहीं जाएंगे। रैना और नामी, बच्चा हम दोनों तो बहुत बहादुर है, ये तीनों ही डरपोक है। यामी, रैना, निया उनको घूरते ऋषि को देखते हुए बोलने लगे, आप दोनों को अंदाजा भी नहीं, वो हमें ऐसे खा सकते हैं कि किसी का भनक तक नहीं लगेगी कि है कहाँ गए, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमें अनामिका आंटी से बात करनी ही पड़ेगी। ऋषि, आप पांचों भूल रही है मासी, यहाँ आपके सामने किसके बेटे बैठे हैं। वैसे ही यामी, रैना, निया उनको घूरने लगी। ऋषि बड़े स्टाइल से अपने जगह उठते बोलने लगे, आप पांचों से नहीं होगा, पर हमारे लिए ये छुट्टियों का काम है, मम्मा और पापा के अंदर चिंगारी हम लगाएंगे। इतना बोल वो दोनों अपने आंखों में गॉगल्स चढ़ते बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते उस कमरे से बाहर चले गए। यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपने मुंह खोले उनको जाते हुए देख रही थी, वैसे ही रैना, नामी अपने होश में आते ऋषि के पीछे जाने लगी, साथ में यामी, नैना, निया भी उनके पीछे चलने लगे। रैना, नामी ऋषि को देखते बोलने लगे, पर प्रिंस डेविल कहीं जीजू को ज्यादा गुस्सा आया और वो आप दोनों को, ऋषि आपके जीजू हमारे डैड, हाँ मासी। इतना बोलते वो दोनों सीधे प्रियांश के कमरे के अंदर चले गए, जहां रियांश शर्टलेस सोफे में बैठे कॉफी का सिप पीते लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके पर्सनैलिटी, उसके बॉडी सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। वही प्रियांश बेड पर शर्टलेस लेटे लैपटॉप में कुछ चीजें टाइप कर रहा था। उसके साइड में राज और अर्नव वेस्ट पहने उसी स्क्रीन में एक तक देखे जा रहे थे, साथ ही अपने सामने रखे लैपटॉप में भी। युवराज, अनुराग और विक्की दूसरे सोफे में बैठे सामने रखे फाइल में चेक कर रहे थे। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला, सभी उस तरफ देखने लगे जहां ऋषि खड़े थे। उनको देखते सभी के चेहरे का मुस्कान छा गए। वो दोनों जैसे अंदर आए, उनके पीछे रैना और नामी बिना कुछ सोच अंदर आ गए और उनके पीछे डरती हुई यामी, नामी, निया पर सामने का नजारा देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो लोग अपने आंखें फाड़े सामने रियांश को देखे जा रहे थे, साथ में वहां के बैठे हर एक लड़के को, और अपने नजरें घूमते बेड के तरफ देखने अपने सामने इतने हैंडसम लड़के ऐसे देख उनके गले सूखने लगे। उनके नजर तो रियांश और प्रियांश के बॉडी पर थे, जिन्हें वो आंखें फाड़े देखे जा रही थी। वही प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के नजर भी उधर ही थे। जहां उन पांचों लड़कियों को ऐसे अचानक वहां देख वो लोग पहले ही शौक थे, पर उनको प्रियांश के तरफ ऐसे आंखें फाड़े मुंह खोल देखते देख राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे लाल होने लगे और आंखें किसी हैवान के तरह काले पड़ने लगे। प्रियांश एक नजर यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे हालत देख उन दोनों के चेहरे इविल स्माइल खिल गए। आला का खुला रह गया। वो लोग अपने आंखें फाड़े सामने रियांश को देखे जा रहे थे, साथ में वहां के बैठे हर एक लड़के को, और अपने नजरें घूमते बेड के तरफ देखने अपने सामने इतने हैंडसम लड़के ऐसे देख उनके गले सूखने लगे। उनके नजर तो रियांश और प्रियांश के बॉडी पर थे, जिन्हें वो आंखें फाड़े देखे जा रही थी। वही प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के नजर भी उधर ही थे। जहां उन पांचों लड़कियों को ऐसे अचानक वहां देख वो लोग पहले ही शौक थे, पर उनको प्रियांश के तरफ ऐसे आंखें फाड़े मुंह खोल देखते देख राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे लाल होने लगे और आंखें किसी हैवान के तरह काले पड़ने लगे। प्रियांश एक नजर यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे हालत देख उन दोनों के चेहरे इविल स्माइल खिल गए। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उन लड़कियों को ऐसे प्रियांश के तरह मुंह खोले आंखें बड़े किए देखते हुए देख उनके काली और भयानक हो चुके थे।
वो पांचों अपने नजरें घूमते रियांश प्रियांश के तरफ देखने लगे, जो उनको ही देखते एविल स्माइल कर रहे थे, जैसे कहाँ रहे हो, लगता है तुम लोगों की होने वाली घरवाली तुम लोगों से सैटिस्फाई नहीं कर पाएगी। रियांश प्रियांश के चेहरे को देखते उन पांचों के नशे और भी ज्यादा तन चुके थे। पांचों उन लड़कियों के तरफ देख गुस्से से चीखते हुए बोले, किसी कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है, ये भी पता तुम लोगों को पाउटिंग। वैसे ही यामी, नैना, निया, रैना, नामी झटके से अपने होश में आए और पांचों लड़कों के तरफ देखते उनके बात सुन अपने नजरें झुका इधर उधर बेचैनी से अपने नजरें घूमने लगे। उन पांचों समझ को नहीं आ रहा था क्या बोल, जिसे वो पांचों अपने उल्टे पैर तेजी से पीछे लेते हल्काते जबान से बोलने लगे। वो आई एम सो सॉरी। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक साथ चीखने के वजह से उनके आवाज इतने तेज थे कि अपने कमरे से अभी बाहर निकालती प्रिया के कानों में भी वो आवाज पड़ी, जिसे वो एक चौंक सी गई, उस तरफ देखने लगी। वैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया, एक बहुत अजीब सा डर लगने लगा उसको। वो अपने दिल में हाथ रख खुद से बोलने लगी, ना नहीं, वो लोग उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, नहीं। इतना सोचते प्रिया तेजी से प्रियांश के कमरे के तरफ बढ़ने लगी। वही रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देख एविल स्माइल करते अपने जगह से उठ अपने शर्ट को उठाते हुए यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते हुए बोले, नो नीड टू गो आउट, कम इनसाइड। इतना बोलते वो दोनों अपने शर्ट को पहने ही वाले थे कि दरवाजे फिर से कोई आया। वो उधर देखे बिना एहसास से ही समझ चुके थे वहां पर कौन है। वैसे ही उनके चेहरे पर एविल स्माइल और भी ज्यादा गहरे हो गए। दोनों अपने शर्ट को बिना बटन लगाए वैसे ही खुले चेस्ट के साथ अपने टावजार में हाथ डाले दरवाजे के तरफ देखने लगे। जहां अंशी खड़ी थी उसके चेहरे पर साफ साफ डर और अजीब से घबराहट नजर आ रहे थे। रियांश, प्रियांश के नजर अंशी के नजरों से टकराए। वो उसको देखते समझ चुके वो क्या समझ कर यहाँ आई है। वैसे ही वो अपने सर हल्के से झुकते हल्के दर्द से मुस्कुराने लगे। प्रिया, रियांश, प्रियांश, फिर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को एक नजर देख यामी, नैना, निया, रैना, नामी को देखते उनके पास जाते वैसे ही डर हुए हलकते जबान से उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलने लगी, तुम लोग ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है? बोलो ठीक हो ना तुम लोग? यामी, नामी, रैना, नैना, निया, प्रिया को वहां आयशा अचानक देख उनको दूसरा शौक लगा था, पर उसका रिएक्शन देख पांचों के चेहरे पर असमंजस के भाव नजर आने लगे। वो लोग प्रिया को देखते हुए बोले, रिलैक्स प्रिया, हम सब ठीक है। तब जाकर प्रिया को राहत मिली। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को भी समझते देर नहीं लगी अंशी यहाँ क्यों आई है। प्रिया खुद को शांत करते यामी, नैना, निया, रैना, नामी को देखते थोड़ी शक्ति से बोली, तुम सब यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? अब यामी, नामी, रैना, नैना, निया के हालत और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था वो लोग क्या बोले। वो वैसे ही ऋषि प्रीशी को देखने लगे, जो उनको देखते एविल स्माइल कर रहे थे, जैसे कहाँ रहे हो मासी, अब आप लोगों की लाश यहाँ से चली जाएगी। मम्मा है ना, वो आप लोगों की अंतिम संस्कार कर देगी। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उन दोनों को घूरते प्रिया को एक नज़र देख अजीब से स्माइल करते एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी उनके नज़र राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की से मिले, जो उनको वैसे ही काली गहरी नज़रों से घूर रहे थे। उनके हालत ऐसे थे जहां उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। प्रिया उनको देखते फिर बोली, बोलो क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ? यामी, नामी, रैना, नैना, निया इतने घबरा चुके थे कि पांचों एक साथ एक अलग जवाब दिए। यामी, वो हमें कपड़े चाहिए था। नैना, वो हमें मेकअप चाहिए था। निया, वो हमारे सैंडल टूट चुके थे। नामी, वो हमें पिज्जा खाना था। रैना, वो हमें बर्गर खाना था। पांचों जल्दबाजी में इतनी अजीब जवाब दिए जिसको कहीं से भी लेना देना नहीं था। उनके बात सुन ऋषि प्रीशी अपने मासी को घूरने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था उनकी मशिया इतनी बेवकूफ़ कैसे है, जवाब ऐसे दिए जिसका वहां आने से कोई लेना देना ही नहीं था। प्रिया असमंजस नजरों से उन पांचों को देखने लगी। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उन पांचों के बात सुन उनका सर और भी ज्यादा घूम चुका गया। जब रैना, नैना, निया, नामी, यामी को एहसास हुआ वो लोग क्या बोली है, वैसे वो पांचों अपने दांतों तले जीभ दबाते एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। यामी जल्दी से बात को संभालते हुए बोलने लगी, वो हम सबको शॉपिंग करने जाना था। नैना, निया, नामी, रैना भी जल्दी से अपने सर हाँ में हिला दी। प्रिया उनको घूरते हुए फिर से बोली, इस वक्त रात में 11 बजने वाले हैं, अभी शॉपिंग करने जाना है तुम लोगों को, और शॉपिंग ही करनी है तो इस कमरे क्या करने आए हो?
नैना, वो प्रिया, हमें कुछ नहीं पता न इस सिटी के बारे, इसलिए हम जीजू से किंग से पूछने आए थे, और रात को शॉपिंग करने का मजा ही कुछ कर होता है ना। ये बोलते वो पांचों अजीब तरीके से अपने दांत चमकने लगी। प्रिया उनको वैसे कुछ देर देखते हुए बोली, कल इवनिंग में शॉपिंग के लिए हम तुम सबको ले जाएंगे, इस सिटी में हम भी रहे हैं, अब जा। वो सोने कमरे में यामी, नामी, रैना, नैना, निया जल्दी से अपने सर हामे हिलाते जबरदस्ती ऋषि को भी खींचते हुए अपने साथ के गए। अब उस कमरे में रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की और प्रिया थे। प्रिया एक नज़र दरवाजे के तरफ देखते सामने देखने लगी, जहां रियांश प्रियांश उसको ही अजीब तरीके मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के चेहरे पर भी हल्के से मुस्कान थे। प्रिया उन सभी को देखते उनके पास बढ़ते बिल्कुल रियांश प्रियांश के सामने जाकर खड़े हो उनके आंखों में आंखें डाल देखते हुए बोलने लगी, हमारे साथ जो किया आप लोगों ने, पर उनके साथ ऐसा सोचिएगा भी मत, वरना जिस कर्ज को हम अपना अस्तित्व खो कर चुकाए हैं वो हम भूल जाएंगे। आप किसके बेटे हो? इतना बोलते अंशी एक नज़र राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखते वहां से जाने लगी। तभी प्रियांश एक झटके से अंशी के हाथों को पकड़ अपने तरफ खींचा, जिसे अंशी के पीठ सीधे प्रियांश के खुले सीने से जाकर लगे। ये सब ऐसा हुआ कि अंशी को संभालने तक का मौका नहीं मिला। प्रियांश अंशी के दोनों हाथों को उसके कमर से ले जाकर पकड़ते हुए उसके शोल्डर में अपने चीन टिका मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, जब हमारे पास है जो हमारी है, सिर्फ हमारी, तो किसी और को देखने के लिए हमारे नजरे ही क्यों उठेंगे? हम तो सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। वही अंशी प्रियांश के बाहों से गुस्से से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों प्रियांश के इस हरकत और उसके बातों से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसको प्रियांश भी महसूस कर रहा था, और अंशी के शोल्डर पर अपने होठों को रखते एक झटके में उसको छोड़ दिया। इस किस्से जहां अंशी जाम चुकी थी, जिसके बॉडी में ठंड की एक लहर दौड़ उठी थी, उसको समझ नहीं आया उसके साथ अभी क्या हुआ। जब वो सामने देखी तो रियांश के बाहों में घिरा में थी, जो उसके चेहरे को एक तक देखते मुस्कुरा रहा था। उसके हाथों के पकड़ उसके कमर पर थे। रियांश का चेहरा अपने करीब देखते उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, पर वो अपने सेंस में आते रियांश के पकड़ से छूटने की कोशिश करते गुस्से से चीखते हुए बोलने लगी, छुड़िए हमें, ये क्या बदतमीजी है? रियांश एक तक अंशी के चेहरे को देखे उसके चेहरे के और करीब जाते उसके चेहरे पर अपने सांसें छोड़ते अंशी की खुशबू अपने सांसें में भरते बोलने लगा, लविंग समवन हु इज आवर्स इज नॉट कॉल्ड बैड मैनर्स। अंशी, और रही बात किसी और की करीबी की, हमें तुमसे फुर्सत कहाँ जो हम किसी और को देखे? इतना बोलते रियांश अंशी के होठों को देखते उसके क्लेवेज पर अपने होठों को रख दिया। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने सर झुकाए हुए मुस्कुराए जा रहे थे, पर एक बार भी उन्होंने अपने नजरें नहीं उठाए। इस किस्से जहां अंशी जाम चुकी थी, जिसके बॉडी में ठंड की एक लहर दौड़ उठी थी, उसको समझ नहीं आया उसके साथ अभी क्या हुआ। जब वो सामने देखी तो रियांश के बाहों में घिरा में थी, जो उसके चेहरे को एक तक देखते मुस्कुरा रहा था। उसके हाथों के पकड़ उसके कमर पर थे। रियांश का चेहरा अपने करीब देखते उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, पर वो अपने सेंस में आते रियांश के पकड़ से छूटने की कोशिश करते गुस्से से चीखते हुए बोलने लगी, छुड़िए हमें, ये क्या बदतमीजी है? रियांश एक तक अंशी के चेहरे को देखे उसके चेहरे के और करीब जाते उसके चेहरे पर अपने सांसें छोड़ते अंशी की खुशबू अपने सांसें में भरते बोलने लगा, लविंग समवन हु इज आवर्स इज नॉट कॉल्ड बैड मैनर्स। अंशी, और रही बात किसी और की करीबी की, हमें तुमसे फुर्सत कहाँ जो हम किसी और को देखे? इतना बोलते रियांश अंशी के होठों को देखते उसके क्लेवेज पर अपने होठों को रख दिया। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने सर झुकाए हुए मुस्कुराए जा रहे थे, पर एक बार भी उन्होंने अपने नजरें नहीं उठाए। रियांश के इस हरकत से अंशी का पूरा जिस्म कांप उठा, और उसके धड़कन जो तेजी से धड़क रहे थे वो जैसे रुक ही चुके, सब चीज एक पल के लिए खामोश सा हो चुका था। वैसे अपने गर्दन में गर्म सांसें महसूस करते अंशी झटके से अपने होश में आए, और एक जोर का धक्का रियांश को देते उसे अलग हुई, और रियांश के आंखों में एक तक देखने लगी, जो उसको ही मुस्कुराते हुए एक देख रहा था। वैसे अंशी एक थप्पड़ उसके गाल पर मारी। थप्पड़ इतने तेज थे कि वो कमरा ही एक पल के लिए कांप उठा। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी अपने सर उठते एक नजर अंशी को देख रियांश को देखने लगा, जो एक साइड झुका हुआ था। द वर्ल्ड किंग रियांश रॉय जिंदल, जिसके हाथ लगाना तो दूर की बात, लोग उनके नाम सुनकर भी कांप उठते, जिसको सिर्फ आयुष्मान जी के अलावा किसी में हिम्मत ही नहीं थे कि उसे उसके मर्जी के छू भी सके। उसको अंशी ने थप्पड़ मारा था। रियांश जो एक साइड झुका हुआ था, जिस पर इस थप्पड़ का कोई असर तो नहीं हुआ, पर उसके चेहरे की स्माइल गहरे हो चुके, वो अपने सर उठते अंशी के तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा, जो उसके गुस्से से जलती आंखों से देखे जा रही थी। प्रियांश के चेहरे पर स्माइल थे, जबकि राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की शॉक थे।
रियांश एकटक अंशी को देखते उसके थोड़ा और करीब जाते उसके हाथों को पकड़ अपने गाल में रखते हुए बोला, स्लैप मी। अंशी झटके से अपने हाथों को छुड़ाते अपने कदम पीछे लेते अपने उंगली देखते चीखते हुए बोलने लगी, दूर रहिए हमसे, डोंट इवन ट्राई टू टच अस, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। प्रियांश सामने आते एकटक अंशी को देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगा, तुम्हारी मोहब्बत में अपनी तबाही भी मंजूर है जान। अंशी उनको गुस्से से देखते वहां से चली गई। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की रियांश और प्रियांश के पास आते उनको आंखें फाड़े देखने लगे, जिसे प्रियांश उनको खुद के तरफ ऐसे देखता देख घूरते हुए बोले, व्हाट। राज रियांश के गालों को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाया हुआ था, वैसे ही रियांश उसको देखते हुए घुराया, डोंट ट्राई टू टच मी और यू नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन। जिसे राज झटके से अपने हाथों को पीछे खींचते बोलने लगा, वाह भाई वाह, मतलब इश्क की आग कुछ ऐसी लगी उसके जलाने को तैयार हो, पर उसमें मलहम नहीं चाहिए। रियांश एक इविल स्माइल करते बोलने लगा, भूल रहे हो मैं कौन है, दुनिया मुझे किस नाम से जानती है, मेरे वजूद में मुझे तड़पान और तड़पाना पसंद है, और खासकर अपनी जान से, क्योंकि तड़प के बाद जो सुकून है उसकी कोई कीमत नहीं प्रियांश, और हमें वही सुकून चाहिए जिसकी कीमत भी हम नहीं लगा सकते। युवराज, सच कहते हैं लोग, मोहब्बत के आगे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं, वरना जिसके आगे पूरी दुनिया झुकते है। वो दोनों एक लड़की की बेरुखी को मुस्कराते हुए झेल रहे हैं। रियांश, प्रियांश, यू आर रोंग, सह नहीं सुकून है वो सुकून, लीव आर टॉक, लुक एट योर्स, कहीं तुम लोगों का सुकून किसी और के पास न चला जाए। ये बोल रियांश बाथरूम के तरफ चला गया तो रियांश सोफे में बैठते टेडी स्माइल करते फाइल में देखने लगा। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, यामी, नैना, निया, रैना, नामी को याद करते उनका चेहरा फिर से गुस्सा से भर गया। नेक्स्ट डे ऋषि के कमरे में यामी, निया, नैना अपना सर पकड़ बैठी थी, तो वही नामी और रैना ऋषि को सामने कपड़ों दुकान खोल बैठी थी, और ऋषि सिर्फ अंडरवेयर में बैठे गुस्से से उनको घूरे जा रहे थे, क्योंकि पिछले 1 घंटे से नामी और रैना उनके कपड़ सिलेक्ट कर रही थी। ऋषि गुस्से से घूरते हुए बोलने लगा, आप लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं है, हाँ ना मासी, आप लोगों हमें सिर्फ अंडरवियर में अपने सामने बैठाए हो। यामी, हमको मत बोलो, तुम्हारी दोनों प्यारी मशीयों को बोलो जो पिछले 1 घंटे से कपड़ों का दुकान खोल बैठी है। नामी, यामी के बात सुन अपने मुंह बनते हुए बोलने लगी, हूँ जल कुकड़ी कही की, हमारे बच्चे आज मुंबई के सबसे बड़े स्कूल में जाने वाले हैं, उनको देख लगना भी चाहिए आखिर किन के बेटे हैं, तभी तो हमारे ऋषि का सर हमेशा पूरे स्कूल में सबसे ऊंचा रहेगा। रहना तो फिर उनको कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ अंडरवियर में भी भेजोगे न तो भी वहां के बच्चे तो दूर की बात प्रिंसिपल तक की आंखें नहीं उठेगी, क्योंकि इनका जो हैंडसम चेहरा है ना वो जीजू से मिलता है, वो समझ जाएंगे ये इनके बेटे हैं। नया, ये यू आर राइट नैना, इनको कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही भेजो। ऋषि, छी आप लोग कितने गंदे हो, मासी मेरे गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी फिर। ऋषि, मासी जल्दी करो हमें लेट हो रहा है। नामी, रहना, हाँ बच्चा हम है ना, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, वैसे आप दोनों को पता है हम आप दोनों को पूरे तरह बिना कपड़ों के भी देखा है, रिलीव्ड फेस। ऋषि और ऋषि झट से अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करते बोलने लगे। ऋषि, कब देखा मासी, झूठ मत बोलो। ऋषि, छी मासी आप लोगों कितने गंदे हो, छी आप लोगों ने हमारा फायदा उठाया, नाइट किए होंगे ब्रो जब हम निनी लेते रहते हैं तब। नामी और रहना, नहीं प्रिंस डेविल हम वैसी हरकत नहीं करते, वो तो प्रिया करती थी जब आप दोनों छोटे थे तो नाइट में। ऋषि, क्या करती थी मम्मा। यामी, रहना, निया एक साथ आप दोनों की सुसु और पॉटी चेक। ऋषि, क्या फ्लश्ड एंग्वश्ड। ऋषि, क्या मम्मा ने हमारा सब कुछ देखा है। यामी, नैना, निया मुस्कुराते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दिए। वैसे ही रहना और नामी उनको देखते बोलने लगी, हमने भी आप दोनों का सब कुछ देख है और दोनों की पैंटी भी चेंज किए है और पॉटी भी साफ किए है, रिलीव्ड फेस। ऋषि, छी मासी दूर रहो आप हमसे, आप लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है, हमारा फायदा उठाया आप लोगों ने और मम्मा ने भी हमें बिना कपड़ों के देखा, गंदे हो आप लोग। वही ऋषि उन लोगों को गुस्से से घूर रहा था। यामी, नामी, रहना, नैना, निया अपना मुंह खोले उन दोनों का रिएक्शन देख रहे थे, जो मुश्किल से 4 साल के हैं, जिनको ठीक से बात तक लेना नहीं आता, वो उनको ही छी बोल रहे हैं। तभी दरवाजे से आवाज आई, यू राइट बच्चा, आपकी माशिया शार्मलेस हैं। जिसे सभी उस तरफ देखने लगे जहां राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की खड़े थे। उनको देखते यामी, नैना, निया, रैना, नामी झट से अपने जगह से खड़े हो गए, उनके आंखों के सामने प्रियांश के कमरे का नजारा घूमने लगा, वो लोग डर से उनके तरफ देखने लगे जहां वो 5 लड़के खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उनको ऐसे देखते
रैना, नैना, निया, नामी अपने थूक निगलने लगे। ऋषि, प्रिशी क्या फ्लश्ड एंग्विश्ड। प्रिशी, क्या मम्मा ने हमारा सब कुछ देखा है। यामी, नैना, निया मुस्कुराते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दिए। वैसे ही रैना और नामी उनको देखते बोलने लगी, हमने भी आप दोनों का सब कुछ देख है और दोनों की पैंटी भी चेंज किए है और पॉटी भी साफ किए है। रिलीव्ड फेस। प्रिशी, छी छी मासी दूर रहो आप हमसे, आप लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। हमारा फायदा उठाया आप लोगों ने और मम्मा ने भी हमें बिना कपड़ों के देखा, गंदे हो आप लोग। वही ऋषि उन लोगों को गुस्से से घूर रहा था। यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपना मुंह खोले उन दोनों का रिएक्शन देख रहे थे जो मुश्किल से 4 साल के हैं, जिनको ठीक से बात तक लेना नहीं आता, वो उनको ही छी बोल रहे हैं। तभी दरवाजे से आवाज आई, यू राइट बच्चा, आपकी माशिया शार्मलेस हैं। जिसे सभी उस तरफ देखने लगे जहां राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की खड़े थे। उनको देखते यामी, नैना, निया, रैना, नामी झट से अपने जगह से खड़े हो गए। उनके आंखों के सामने रियांश प्रियांश के कमरे का नजारा घूमने लगा। वो लोग डर से उनके तरफ देखने लगे जहां वो पांचों लड़के खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उनको ऐसे देखते यानी रैना, नैना, निया, नामी अपने थूक निगलने लगे। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, जहां ऋषि, प्रिशी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी थे, वही रियांश, प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने बिजनेस सूट में रेडी थे, जिसमें सभी लड़के हद से ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे थे। और रियांश, प्रियांश जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, उनके वो बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा लोगों को उनके तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता। उनके पर्सनैलिटी जो उनके आउटफिट में झलक कर उनके मस्कुलर बॉडी सामने उभर रहे थे, और उनके गोरे चेहरे पर हल्के ब्रेड और उनके काले बाल कुछ ऐसी कि सामने वाले को छक्का डेविल नजर आए। सभी को अंशी, यामी, नैना, निया, रैना, नामी ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, जहां अन पांचों लड़कियों के हाथ कांप रहे थे क्योंकि कोई उनको बहुत अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। वही रियांश, प्रियांश बिना किसी भाव के अपने जूस पीते सामने अंशी को देखे जा रहा था जो आयुष्मान जी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी अंशी अपने नजरें उठाते उनके तरफ देखी, वैसे उसके नजरें उन दोनों के नजरों से टकराए। वैसे ही प्रियांश एक इविल स्माइल करते हुए अपने आई वीक कर दिया। अंशी झट से अपने नजरें फेर ली। वही रियांश एक तक उसको बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। अंशी को अंदर ही अंदर उनके नजरें खुद पर महसूस करते हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सब्जी की बवाल को पकड़ उन दोनों को देखते उनके तरफ बढ़ने लगी और दोनों के बीच ने खड़े होते उनके प्लेट में सब्जी सर्व करने लगी। प्रियांश उसके हाथों को देखते जो उसके प्लेट में सब्जी सर्व कर रही थी, बड़ी आसानी से उसके कोहनी से लेकर उसके हथेली में अपने हाथों को अजीब तरीके से छूने लगा। वैसे अंशी झट से अपने हाथ को पीछे खींच ली। प्रियांश अपने उसी हाथ को जिसे उसने अंशी को छुआ था उसको देखते अपने नाक के पास ले जा अजीब तरीके से स्मेल करने लगा। अंशी वहां से जाने वाली थी, तभी उसको अपने कमर पर किसी के बर्फ से भी ज्यादा ठंडे और हंछुअन महसूस हुआ, जिसे उसके पूरे जिस्म में शीत की लहर दौड़ उठी। वो झट से पीछे हटते रियांश के तरफ अपने गुस्से से दहकते आंखों से घूरने लगी, जहां उसके तरफ देखे बिना अपने प्लेट में उस सब्जी की स्पून घुमा रहा था। तभी आयुष्मान जी अंशी और बाकी लड़कियों को देखते हुए बोले, बेटा अब आप लोग हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, बाकी चीजें सर्वेंट संभाल लेंगे। आयुष्मान जी के आवाज से अंशी के चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल हो चुके। वो एक नजर रियांश, प्रियांश के बीच वाली खाली सीट को देखते आगे बढ़ने लगी, जहां यामी, नैना, निया, रैना, नामी का सीट था। अंशी को उधर जाते देख प्रियांश राज के पैर को अपने जूते से अजीब तरीके से मसलने लगा, जिसे राज जो अपने ब्रेकफास्ट करते सामने नामी को घूर रहा था उसका पूरा चेहरा काला पड़ने लगा। वो झटके से प्रियांश के तरफ देखने लगा जो उसको आंखों में खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके आंखों में देखते राज को समझते देर नहीं लगी और वो वैसे ही सामने देखते नामी के हाथों को पकड़ जोर से दबाने लगा, जिसे नामी अपने मुंह में हाथ रख सामने राज को डर भरी दृष्टि से देखने लगी जो उसको आंखों से कुछ इशारा कर रहा था। नामी उस इशारे को समझते सामने देखने लगी जहां प्रिया उनके तरफ बढ़ रही। वो झट से अपने सीट में बैठते यामी और नैना के हाथों में जोर से चुटकी काटी, जिसे यामी उसके तरफ गुस्से से देखने लगी। नामी उन दोनों आंखों से इशारे किया जिसे वो दोनों भी सामने देखते अपने सीट पर जल्दी से बैठते। रहना और निया हाथ खींचते हुए उनके सीट पर बैठा दिए। प्रिया जो उनके पास पहुंची ही थी कि उनको ऐसे सीट पर बैठता देख उसके कदम वहीं पर ही रुक गए और वो एक नज़र उन पांचों को देखते रियांश, प्रियांश के बीच वाली सीट को देखने लगी और उधर ही बढ़ गई। वैसे ही अपने ब्रेकफास्ट करते रियांश, प्रियांश के चेहरे पर एक टेडी मुस्कान खिल जो जल्दी से गायब ही गए। अंशी अपने उस सीट के पास आते अपने साड़ी के पल्लू को ऊपर शोल्डर पर करते खुद को पूरे तरह कवर कर लिया।
और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। अंशी के इस हरकत से प्रियांश अपने हाथ को आगे बढ़ते अंशी के थाई पर रख बिना किसी भाव के सामने देखते दूसरे हाथ से ब्रेकफास्ट करने लगा। अंशी अचानक से अपने जांघों में इस तरह अजीब से छुअन महसूस उसके हाथों से स्पून प्लेट में छूट गए और अपने गुस्से से भरी नजरें रियांश के तरफ घुमाई जिसके चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके देखते कोई बोल ही नहीं सकते थे इस डेविल जैसी चेहरे के पीछे जिसे रोब में इतनी ठंडी है कि किसी को देख भी ले तो वो कांपते वहीं पर मर जाए। वो रोमांटिक भी हो साथ और उस डाइनिंग टेबल के उनको रोमांस सूझ रहा है। अंशी गुस्से से अपने जलती नजरों से रियांश को देख उसके हाथों को अपने थाई से हटने की कोशिश करने लगी पर रियांश के हाथ इतने मजबूत थे कि वो उसको हिला तक नहीं पा रही थी। रियांश उसके जांघों में अपने हाथ बहुत अजीब तरीके से मूव कर रहा था जिस अंशी के रोगनेट खड़े हो रहे थे और रियांश के हाथों को पकड़ रोकने की कोशिश कर रही थी जो उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। तभी उसके कानों में ऋषि प्रीसी की आवाज पड़ी, मम्मा आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो? करो ना, पापा को ऐसे सबके सामने नहीं देखते मम्मा, अच्छी बात नहीं होती। उनके बात सुन सभी के हाथ ब्रेकफास्ट करते ही रुक गए और उन पांचों लड़कियों को जोरों से खांसी आने लगी। अंशी का तो चेहरा देखने लायक था जहां वो पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वही प्रियांश के चेहरे पर उनके इविल स्माइल और भी गहरे हो गए। दोनों मन ही मन बोले हमारे बेटे स्माइल विद हॉर्न्स। अंशी झट से अपने नजरें फेर ऋषि प्रीसी के तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली हम अपना ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। ऋषि प्रीसी वैसे ही फट से बोलने लगे नो मम्मा, आप डैडी को देख रही थी, हमने देख सब कुछ। अब उस पूरे डाइनिंग टेबल में बैठे हर एक इंसान का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था पर वही प्रियांश जिनके भाव बिल्कुल नॉर्मल थे वो दोनों मन ही मन इविल स्माइल कर रहे थे। तभी प्रियांश अपने पैर को सूज से निकल टेबल के नीचे अंशी के पैरों पर ले जाते अजीब तरीके से छूने लगा। वही अंशी जो अपने बेटों के बातों से लाल हो चुकी वो खुद को रिलैक्स करवाने के किए जूस पी रही थी, वो वैसे ही जोरों से खांसने लगी। रियांश जल्दी से उसके पीठ को सहलाने लाना। वही प्रियांश अंशी को पानी दिया पर उनके उसके हरकत उसके छुअन में ही थे। वो गुस्से से प्रियांश के तरफ देखने लगी। वैसे प्रीसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, मम्मा आप डैड को यहाँ मत देखो, आप रूम में जाकर ना डैड को अच्छे से देखना। डैड आज आप दोनों ऑफिस मत जाएगा, आज हमें हमारी सिस्टर ला कर दीजिएगा। मम्मा और डैडी ऐसी देखते हैं फिर आगे किस्सी होती है, फिर न्यू बेबी आती है, स्माइलिंग फेस हमारी लिटिल सिस्टर आएगी। यून में पड़ी, मम्मा आप डैड को यहाँ मत देखो, आप रूम में जाकर ना डैड को अच्छे से देखना। डैड आज आप दोनों ऑफिस मत जाएगा, आज हमें हमारी सिस्टर ला कर दीजिएगा। मम्मा और डैडी ऐसी देखते हैं फिर आगे किस्सी होती है, फिर न्यू बेबी आती है, स्माइलिंग फेस हमारी लिटिल सिस्टर आएगी। यून ऋषि प्रीसी के बातों से अंशी हद से ज्यादा गुस्सा और शर्म लाल हो चुकी थी। वही बाकी सब शर्म से अपना चेहरा झुका मुस्कुरा रहे थे पर रियांश बेशरामों की तरह अंशी के तरफ देखते जा रहे थे। दोनों के चेहरे कोई भी भाव नहीं था पर उनके अपने हरकत करने से बाज नहीं आ रहे थे। अंशी गुस्से से एक नज़र ऋषि प्रीसी और प्रियांश को देख अपने सीट से उठ वहां से चली गई। प्रीसी अपने मम्मा को ऐसे गुस्से में जाते देखते हुए बोले, मम्मा का समझ ही नहीं आता वो गुस्सा है कि सेम कर रही है। प्रियांश अंशी को जाते देख अपने बेटों के बातें सुन अजीब तरीके से उनके चेहरे पर स्माइल खिल गए जो वैसे ही गायब हो गए। दोनों अपने सीट से उठते वहां से जाते हुए बोले वी डन। प्रीसी असनाजस से अपने डैड को जाते देख बाकी सबको देखने लगे जिनके चेहरे झुके हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था सब इतने अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तभी अनामिका जी वहां के माहौल को ठीक करते प्रीसी से उसके स्कूल से रिलेटेड बातें करने लगी जिसे प्रीसी का ध्यान भी इस चीज से हट गया। कुछ देर बाद मुंबई के सड़कों पर 40 गाड़ियां एक कतार में आगे बढ़ रही थी जहां उसने से बीच की स्टाइलिश घर में प्रियांश बैठे हुए थे और उनके गोद में ऋषि जेड जो अपने डैड के लैपटॉप में बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। प्रियांश बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों अपने बिजनेस के बारे में समझा रहे थे जिसको वो दोनों उन्हीं की तरह बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हर एक चीज को समझ रहे थे। अंशी जो प्रीसी के जिद करने पर उस कार में बैठी बाहर के नजरे को एक तक देखे जा रही थी। भले ही प्रियांश प्रीसी को समझ रहे थे पर उनका ध्यान और नजरे बराबर अपने सामने बैठी अंशी पर ही थे। उस ग्रीन साड़ी और सादगी से सगी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी और खिड़की से बहती हुई ठंडी हवाएं जो उसके सामने की जुल्फों को बार बार उसके चेहरे पर ला रहे थे जिसको अंशी बार बार अपने चेहरे से हटते जा रही थी। उसको अच्छे से महसूस हो रहा था 2 जोड़ी नजरें उसको एक तक घूरे जा रहे थे पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी अंशी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अपने पल्ला साइड शोल्डर में अपने हाथ ले गई जहां उसके पल्ला और साड़ी से अटैच उसके सेफ्टी पिन खुल चुके थे।
वो अपने हाथों को ले जा उस सेफ्टी पिन को निकल देखने लगी जो टूट चुका था। उसके ध्यान उस पिन पर था, तभी कार की विंडो से आने वाली हवाएं थोड़े तेज हो गए जिसे उसका पल्ला लहराते हुए उसके सीने से नीचे गिर गया, जिसे अंशी से जल्दी अपने नजरें घूमते अपने पल्ले को ऊपर करने लगी। वैसे ही उसके नजरें सीधे रियांश प्रियांश के नजरों से टकराई जो उसको एकटक देखे जा रहे थे। उनके नजरें उसके सीने से होते उसके आंखों में थे। वैसे ही अंशी शर्मा से अपना चेहरा घूमते अपने पल्ले को ठीक करने लगी। वही रियांश प्रियांश भी अपने नजरें घूमते दूसरे साइड देखने लगे और अपने बढ़ी हुई तेजी से धड़कते दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे जो उनसे भागवत करने पर तुला था। एक लंबी सांसें लेते दोनों अपने आंखें बंद झटके के साथ खोले पर उनके दिल उनका साथ नहीं दे रहा था। बार बार उनके नजरें अंशी पर ही जा रहे थे, वही वो बहते हुई हवा जैसे उनके दिल के साथ दे रहे थी। जहां अंशी का पल्ला बार बार नीचे होने पर तुला था जिस वो संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी ऋषि अचानक से अंशी के तरफ देखते हुए बोले, आई हेट यू मम्मा। वैसे अंशी शौक होते अपने बेटों को देखने लगी। वही रियांश प्रियांश भी वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ऋषि अंशी को देखते हुए बोलने लगे, मम्मा आप हमारे निनी लेने के बाद हमारी अंडरवेयर चेक क्यों करती थी। वैसे ही वहां जोरों से खांसने के आवाज आने लगे। उस कार के सामने बैठे नितिन और नियम जो अपने छोटे छोटे बॉस के बातें सुन उनको शौक लगा था। वही रियांश प्रियांश कभी अंशी को देखते कभी ऋषि को, और अंशी अपने छोटे छोटे बेटों को देख रहे थे जो यहाँ आते अजीब अजीब बातें कर रहे थे। वो शर्म से लाल पीला हो रही थी जिसे अंशी थोड़े गुस्से से बोली, हमने ऐसा कब किया। ऋषि, हमें मासी ने सब कुछ बताया है मम्मा। अंशी वैसे ही गुस्से से बोलने लगी, क्या बताया उन्होंने तुम दोनों को। ऋषि, यही कि आप नाइट में हमारी पॉटी सुसु चेक करती थी। वैसे ही नितिन नियम जो सामने बिना किसी भाव के बैठे अपने खांसी को कंट्रोल किए हुए थे, वो दोनों अपने गले पकड़ खांसने लगे जैसे वो दोनों खुद के खांसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वही रियांश प्रियांश के चेहरे पर टेडी स्माइल दे दोनों एक तक अंशी को देखते हुए बोले, अपने खांसी की कंट्रोल करो अदरवाइज यू विल नेवर इवन कॉफ। जिसे नितिन नियम अपने गाले को जोर से दबाए रहे। ऋषि नितिन नियम और अपने डैड को देखने लगे। अंशी ऋषि को गुस्से से घूरे जा रही थी। ऋषि अपने मम्मा को देखते आगे बोलने लगे, ऋषि, मम्मा ये अच्छी बात नहीं है। ऋषि, हाँ मम्मा, आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम खुद कर लेते ना, आपको हमारा सब कुछ नहीं देखना चाहिए था। मासी लोगों ने भी, छी कितने गंदे हो आप लोगों मम्मा। अंशी का चेहरा देखने लायक था। वो इन बॉयज के सामने अपने बेटों को क्या बोले समझ ही नहीं पा रही थी, पर हो मन ही मन यामी नामी रैना नामी निया को कोसते हुए बोलने लगी, तुम लोगों ने इन दोनों को यही सब सिखा है। आज मैं तुम पांचों को छोड़ूंगी नहीं, और ये मेरे बेटे हैं कि इनका एक भी गुण मुझसे क्यों नहीं मिलता, जबकि मैंने इनको 9 मंथ अपने कोख रख जन्म दिया, पर ये दोनों पूरे के पूरे अपने। इतना सोचते वो रियांश प्रियांश के तरफ देखने लगी जो उसको ही देखते उसके चेहरे के भाव को जैसे पढ़ चुके थे। वो दोनों एक तक अंशी को देखते हुए बोलने लगे, वैसे आपकी मम्मा चाहे तो हमारे सारे कपड़े उतार सकती है, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अंशी गुस्से उनको घूरने लगी। ऋषि रियांश प्रियांश के तरफ देखते बड़ी मासूमियत से बोलने लगे, नो डैड, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदी बात होती है। रियांश प्रियांश एक तक अंशी को देखते बोलने लगे, मम्मा और डैड में कुछ भी चीज़ गंदी नहीं होती, सब अच्छा होता है। आप दोनों के साथ आपकी मम्मा, हम आपकी पूरी फैमिली में कोई कुछ करो वो गंदी चीज़ नहीं होता, बट हमारे अलावा कोई आपके साथ वैसे चीजें करे वो गलत होता है। समझा आए आप दोनों को हमारी बात। ऋषि एक तक रियांश प्रियांश को देखते उनके बातें सुन रहे थे, फिर मुस्कुराते हुए अपने सर हिलाते हुए बोले, हम सब समझ गए डैड। फिर अंशी के तरफ देखते उनके पास जाते दोनों अंशी के गले लगाते हुए बोले, आई एम सॉरी मम्मा एंड आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच, थ्रोइंग किसेस। अंशी के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गए। वो दोनों को अपने सीने से लगाते उनके माथे को चूमते हुए बोली, आई लव माई बच्चा, वी लव यू बोथ सो मच, स्माइल। रियांश प्रियांश एक तक अपने छोटी सी फैमिली को देख रहे थे जहां उनको आज पूरी दुनिया की खुशियां नजर आ रही थी, जहां उनकी मोहब्बत उनका प्यार उनके साथ थे और उनका अंश उनका अपना खून उनके बेटे। आज उनको लगा रहा था सुकून बस यही है। आगे वो चूमते हुए बोली, आई लव माई बच्चा, वी लव यू बोथ सो मच, स्माइल। रियांश प्रियांश एक तक अपने छोटी सी फैमिली को देख रहे थे जहां उनको आज पूरी दुनिया की खुशियां नजर आ रही थी, जहां उनकी मोहब्बत उनका प्यार उनके साथ थे और उनका अंश उनका अपना खून उनके बेटे। आज उनको लगा रहा था सुकून बस यही है। रियांश प्रियांश कुछ देर तक उनको एक तक वैसे ही देखते ही रहे, फिर थोड़ा खांसते हुए बोलने लगे, ओह लगता है हमारे बेटे अपने डैड से लव नहीं करते। वैसे ही ऋषि अंशी से अलग होते रियांश प्रियांश के तरफ देखने लगे।
जो उनको एक तक बिना किसी भाव के देख रहे थे। दोनों जल्दी से रियांश प्रियांश के ऊपर चढ़ते मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगते बोलने लगे, आई लव यू डैड, वी लव यू सो मच बट मम्मा से कम। रियांश प्रियांश मुस्कुराते हुए ऋषि को अपने बाहों में भर लिए और उनके बात सुन उनके चेहरे के स्माइल और भी ज्यादा गहरे हो गए। वो अंशी को देखने लगे जो उनको ही देख रही थी, वैसे ही वो अपने नजरें उनसे फेर ली। उसी कारों में दूसरी कार जहां राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग बैठे थे, उनके सामने डरी सहमी यामी, नामी, रैना, नैना, निया बैठे हुई थी। वो पांचों लड़के उन पांचों लड़कियों को इविल स्माइल करते घूरे जा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने कठोर आवाज से एक तक उनको देखते हुए बोले, लड़कों को ताड़ने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, तो देखो ना हम लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, वो पूरे तरह शर्टलेस, तुम लोग कहो तो हम अपने बाकी कपड़े भी निकाल दे, फिर हमको जितना चाहो उतना देख लेना। यामी, नामी, रैना, नैना, निया जो कब से उनके डर और धमकी से चुपचाप अपने सर झुकाए बैठे हुई थी, उनके बाद से उनका पूरा चेहरा शर्मा लाल पड़ते जा रहा था, साथ ही उनको गुस्से भी आ रहे थे। ये पांचों लड़के होते कौन है जो उन पर अपना हुक्म चलाए, जब से उनसे मिले हैं अपना ऑर्डर ही देने के साथ अपने शैतान जैसी नजरों से घूरे जा रहे थे। वो पांचों लड़कियां थोड़ी डराते हुए बोलने लगी, हमने सिर्फ अपने जीजू को देखा, इसमें गलत क्या है, वो हमारे जीजू है, हम उनको देखे छुए कुछ भी करे, आप लोगों को इस बात का फर्क क्यों पड़ रहा है, जब देख तब हम पांचों पर अपने हुक्म चलते रहते हो, आखिर हम आपके हैं कौन। वो पांचों लड़कियां अपने हिम्मत कर इतना तो बोल दी थी, पर वैसे उस कार का तापमान बढ़ने लगा था। वो पांचों लड़कियां वहां बढ़ती गर्मी को अच्छे महसूस कर सकती थी, उनको पसीने आने लगे, पांचों डर से अपने नजरें उठाते हल्के से ऊपर देखने लगे। वैसे ही वो पांचों एक दूसरे के हाथ को मजबूती से पकड़ झटके से अपने सर झुका लिए, क्योंकि उनके सामने बैठे उन पांच शैतान की आंखें खून के तरह लाल हो चुके थे। वैसे ही उस कार में 5 लड़कियों की चीख गूंजी जो उस कार के अंदर ही दब कर रह गए। कुछ देर में वो सभी गाड़ियां एक बहुत गेट से अंदर जाते 30 मंजिल बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। वैसे बाकी गाड़ियों से गार्ड बाहर निकले और उस पूरे इलाके को घेर लिए। रियांश प्रियांश के कार से नितिन नियम बाहर निकलते कार का दरवाजा ओपन कर अपने सर झुकाए खड़े हो गए। रियांश प्रियांश ऋषि को देखते हुए बोले, आप दोनों बाहर जाओ, ओके डैडी को मम्मा से कुछ इम्पोर्टेंस काम है, आप दोनों समझ रहे हो ना। ऋषि एक नजर अंशी को देख रियांश प्रियांश को देखते अपने सर हाँ में हिला दिए और नितिन नियम का हाथ पकड़ कार से बाहर निकल गए। वही अंशी गुस्से से रियांश प्रियांश को घूरे जा रही थी, जो उसके 4 साल के बेटों को 20 साल के बच्चे मैच्योर बना रहे थे, वो उनको जिसे वे घूरते ऋषि के साथ बाहर निकलने को हुई। वैसे ही रियांश उसके कलाई को मजबूती से पकड़ लिए। अंशी अपने गुस्से भरी नजरों से उनको देखते अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ऋषि के बाहर निकलते वो कार का दरवाजा फिर से लॉक हो गया। अंशी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते बोलने लगी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमें। रियांश उसके हाथों को पकड़ एक झटके से उसे अपने तरफ खींचा, जिसे अंशी रियांश के सीने से टकराते उसके गोद में बैठ गई। अंशी गुस्से रियांश के गोद से उठने की कोशिश करने लगी। वैसे रियांश उसके कमर को मजबूती से पकड़ लिया। ये सब ऐसे ही हुआ कि अंशी का पल्ला उसके सीने से नीचे गिर गया। वो अपने पल्ले को संभालने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, प्रियांश उसके पल्ले को पकड़ किए और उसको उसके ऊपर रखते बोलने लगा, जो चीजें हमारी है वो सिर्फ हमारी है, हमें उस पर किसी नजरे भी पड़ने नहीं थे, जो चीज को देखने का हक हमारा है उसको कोई गलती से भी देख ले हमें मंजूर नहीं। ये बोलते प्रियांश अंशी के शोल्डर को छूते हुए उसके ब्लाउज और पल्ले पर सेफ्टी पिन लगा दिया और उसके शोल्डर को अजीब तरीके से छूते अपने होठों को रख दिया। जहां अंशी अलग होने की कोशिश कर रही थी, वो प्रियांश के इस अजीब तरीके बातें सुन उसके अंदर कुछ अजीब से फीलिंग महसूस होने लगे। वो को अपने जगह जमसी गई, पर प्रियांश के होठ को शोल्डर पर महसूस करते उसका जिस्म में एक ठंडी की लहर दौड़ उठी। तभी रियांश उसके कानों के पास जाते हल्के हल्के अपने कानों को अपने होठों से छूते बोलने लगा, अगर तुमसे हमारी चीजें संभाली नहीं जाती तो हम हैं ना, हमें बहुत अच्छे से अपनी चीजों को संभालने और उस चीज की केयर करना आता है। इतना बोलते रियांश अंशी के कानों में बाइट कर दिया, जिसे अंशी झटके से अपने होश में आए और रियांशा को धक्के देते उसे दूर होते रियांश और प्रियांश को अपने लाल नजरों से घूरने लगी, जिनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो दोनों एक तक उसको देखे जा रहे थे। अंशी उनको देखते कुछ बोलती उसे पहले कार का दरवाजा फिर खुला। वैसे ही प्रियांश उसको देखते हुए बोले, जा वो जान कहीं ऐसा ना हो हमारे 5 सालों का कंट्रोल हम यही ना को दे। अंशी उनको जलती नजरों से देखते कार से बाहर निकाल गई। उसके पीछे रियांश और प्रियांश भी अंशी बाहर निकलते अपने शोल्डर और एयर लेब को साफ करने लगी, जैसे वहां बहुत गंदी चीज लगी हो।
जिसको देखते रियांश प्रियांश के आंखें सिकुड़ गए। जिसको देखते प्रियांश के आंखें सिकुड़ गए। प्रिया गुस्से से अपने शोल्डर और ईयर लेब को साफ कर रही थी। वही प्रियांश उसके हरकत देखते उसको घूरने लगे। तभी यामी, नामी, रैना, नैना, निया भागते हुए उनके पास आ गए। उनके चेहरे बहुत अलग नजर आ रहे थे। उन पांचों के होंठ सूजे हुए और चेहरे पर अजीब सा डर था। उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग टेढ़ी स्माइल करते आ रहे थे। प्रिया यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते कुछ बोलती उससे पहले प्रिशी अपने मासी को घूरते हुए बोले, प्रिशी मासी, आप लोगों को हनी बी ने काट लिया क्या? वैसे ही वो पांचों अपने होठों पर हाथ रख और हल्के से नजरें उठाते अपने डर भरी नजरों से सामने देखने लगी, जहां राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनको देखते इविल स्माइल कर रहे थे। प्रियांश, यामी, नैना, निया, रैना, नामी को देखते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग विक्की को देखने लगे। उनको समझते देर नहीं उनकी सालियों के साथ क्या किया गया है। दोनों उन पांचों को घूरते धीरे मगर गुस्से से गुर्रारे हुए बोले, खुद पर कंट्रोल करो। अगर हमारी सुहागरात से पहले तुम लोगों ने अपनी रात सजाई तो अगली सुबह देख नहीं पाओगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की प्रियांश के तरफ देखते अपने होठों पर हाथ फेरते अजीब तरीके मुस्कुराते हुए बोलने लगे, उस रात के लिए हम मरने को भी तैयार है। क्या टेस्ट है यार तुम्हारी सालियों की, हम ही जानते हैं खुद को किस तरह कंट्रोल किए हुए है। प्रियांश गुस्से से, अगर हमारी वाली हमें नहीं मिली तो याद रखना तुम्हारी वाली तुम लोगों को कभी मिलेगी। तभी यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते हुए बोला, नो, मासी को किसी हनी बी ने बाइट नहीं किया है। हनी बी में ब्रेन नहीं होते प्रिशी, जो सभी मासी को सिर्फ लिप पर ही बाइट करेंगे। ऋषि के बात सुन अपने सर हाँ में हिलाते अपने मासी को घूरते हुए फिर बोला, बताओ ना मासी, आप लोगों के लिप्स को क्या हुआ है? यामी, नामी, रैना, नैना, निया को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वो पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। वैसे ही निया जल्दी से बात को संभालते हुए बोली, वो बच्चा, हमने न रास्ते में न कुछ ज्यादा गर्म चीजें खा लिए इसलिए हमारे लिप्स सूजे गए। ऋषि गुस्से से, आप लोगों अकेले अकेले सब कुछ खा लिया, हमें नहीं बुलाए। वो पांचों लड़कियां हकलाने लगी, वो बच्चा हम। प्रिया एक नजर यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देख राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को देखने लगी। उनके चेहरे को देख वो समझ चुकी। वही पांचों लड़के प्रिया को अपने तरफ इस तरह देखते देख झट से अपने नजरें फेर इधर उधर देखने लगे, क्योंकि प्रिया सब कुछ समझ चुकी थी। प्रिया ऋषि के हाथों को पकड़ अंदर ले जाते हुए बोलने लगी, अपने बड़ों से सवाल करने किसने सिखाया है? तुम दोनों को बच्चे हो, बच्चे की तरह रहना सीखो। आपकी मासी है, वो उनसे ऐसे सवाल नहीं करते। बट मम्मा, मासी झूठ बोल रही है, उनके लिप्स को किसी ह्यूमन ने बाइट किया है। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की का चेहरा देखने लायक था। पांचों हड़बड़ाते हुए अपने प्रियांश के तरफ देखते हुए बोले, यार उस रात को तुम दोनों ने क्या खाया था? प्रियांश आगे बढ़ते हुए बोले, उनके रगों में हमारा खून बहता है, इस बात को याद रखना। इतना बोलते वो दोनों अपने आंखों में सेब चढ़ते टेडी तरह से मुस्कुराते आगे बढ़ गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में जहां प्रिंसेस पहले से ही अपने सीट से खड़ा हुआ था, उनके केबिन में प्रियांश के इंटर होते ही अपने सर झुकते उनके ग्रीट किया। उनके साथ ऋषि और अंशी भी अंदर आए और उनके पीछे यामी, नामी, रैना, नैना, निया, फिर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की। प्रिंसिपल अंशी को देखते देखता ही रह गया। उनके नजरे जैसे उस पर थम से गए। वो एक तक खोए हुए अंशी को देखे जा रहा था। वैसे ही कमरे का तापमान आग की गोले की तरह बढ़ने लगा, क्योंकि प्रियांश के आंखें जलाने लगे थे। वो दोनों अपने दहकते आंखों से प्रिंसिपल को देख रहे थे। वही ऋषि भी अपने पापा के तरह प्रिंसिपल को घूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनके अंशी और अपने मम्मा को किसी को उस तरह देखता देख उनका खून खौल उठा था। वही वहां की अजीब से गर्मी को महसूस करते राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की प्रियांश को देखते उनके नजरों का पीछा करते प्रिंसिपल को देखने लगे। वैसे ही उनके चेहरे पर हैवानियत भारी मुस्कान खिल गए। पांचों अपने गर्दन को किसी राक्षस की तरह घूमने लगे। 2 मिनट में प्रिंसिपल खून से लथपथ दर्द से चीखते हुए फर्श पर पड़ा था। उसके दोनों आंखें निकाल नीचे फ्रेश पर उसके साइड में लुढ़के हुए थे। वही अंशी खौफ से कांपते एक कोने में थी और ऋषि को मजबूती से पकड़े हुए थी। उसके आंखों में डर से अंशु बहा रहे थे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जबकि ऋषि एक तक उस दर्द चीखे सुनते प्रिंसिपल को अपने जलते नजरों से घूरे जा रहे थे। ये भयानक नजर देखते हुए भी उनके चेहरे पर खौफ का एक नाम भी नहीं था, जबकि यामी, नामी, रैना, नैना, निया, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के बाहों में बेहोश थी।
तभी नितिन नियम कुछ गार्ड के साथ अंदर आए और उस दर्द से तड़पते प्रिंसिपल को उठाकर वहां से ले गए। वैसे ही प्रियांश अपने हाथों में जिसम ब्लड लगा हुआ था वो टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोले, न्यू प्रिंसिपल एंड रिमेंबर हाउ इट शुड बी। जिसे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपना सर हाँ में हिला दिए। लगभग 1 घंटे के अंदर वहां दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड इंसान खड़ा था जिसके सर नीचे झुका हुआ था। कुछ देर में ऋषि का एडमिशन हो चुका था। वहां के हर टीचर को इन्फॉर्मेशन मिल चुके थे कि किंग के कोई रिलेटिव का बच्चा पढ़ने आया। सिर्फ वहां के प्रिंसिपल के अलावा किसी को पता नहीं था कि वो किंग के बच्चे हैं, क्योंकि उनके फादर के नेम में उनके किंग का नाम लिखा था, वो भी दोनों का, और मदर में सिर्फ एक लड़की का नाम। ये चीज देखते एक पल के लिए प्रिंसिपल भी शॉक हो चुका था, पर उसमें कुछ भी सवाल करने की हिम्मत नहीं थे। प्रिया जो अब भी खौफ में भरी हुई थी वो ऋषि को देखते हुए बोलने लगे, देखो बच्चा डरना बिल्कुल मत, के कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब जिसे आपने देख भूल जाना और अच्छे से अपने स्टडी करना, किसी को बिल्कुल भी परेशान मत करना, कोई शैतानी करना। ऋषि अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। उनको पता था उनकी मम्मा कितनी डरी हुई है। वो दोनों अपने मम्मा को गले लगते बोलने लगे, कैसे रिलैक्स मम्मा, हमने कुछ भी नहीं देखा और आप भी भूल जाओ अपने कुछ देखा है। ओके मम्मा, इतना बोल दोनों प्रिया के गालों पर किस कर लिए। वो दोनों को अच्छे से पता था उनकी मम्मा किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनल फुल है, उन्हें अच्छे से पता था। इसलिए वो दोनों हमेशा अपनी मम्मा को सबसे बचा कर रखना चाहते थे, क्योंकि सभी उनकी मम्मा के मासूमियत और खूबसूरती का फायदा उठाते थे और ये चीज उन्होंने कश्मीर में बहुत अच्छे से देखा था। वही राज, विक्की ऋषि को देखते हुए बोले, इनमें एक भी गुण हमारी अंशी जैसा क्यों नहीं है, ये दोनों पूरे के पूरे अपने बाप के तरह है। युवराज, अर्नव, अनुराग, राज विक्की के बात सुन ऋषि को देखते हुए बोले, उनमें एक गुण है जो प्रिया से मिलता है, ये दोनों कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलेंगे। वही प्रियांश उनके बातें सुन रहे, उनके चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कान थे। वही राज, विक्की ऋषि को देखते हुए बोले, इनमें एक भी गुण हमारी अंशी जैसा क्यों नहीं है, ये दोनों पूरे के पूरे अपने बाप के तरह है। युवराज, अर्नव, अनुराग, राज विक्की के बात सुन ऋषि को देखते हुए बोले, उनमें एक गुण है जो प्रिया से मिलता है, ये दोनों कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलेंगे। वही प्रियांश उनके बातें सुन रहे, उनके चेहरे पर कुछ अलग ही मुस्कान थे। शाम का वक्त जहां प्रिया के रूम में यामी, नामी, रैना, नैना, निया बैठी हुई थी, उनके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। उनके आंखों में उस प्रिंसिपल ऑफिस का सीन किसी मूवी के तरफ चल रहा था। वही प्रिया उनको कब से समझते जा रही थी कि वो सब भूल जाए, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसके आंखों के आगे भी वो सारा नजारा घूम रहा था, साथ ही प्रिंसिपल की चीखी जिसे उसके नफरत प्रियांश के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। प्रिया उन सब का ध्यान भटकने के लिए कुछ सोचते हुए बोली, तुम लोगों को शॉपिंग पर जाना था ना, चलो शाम भी हो चुकी है, मैं तुम्हें इस मुंबई के सबसे अच्छी दुकान में ले जाऊंगी जहां सारी चीजें कम दाम में मिलती है। प्रिया के बात सुनते यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपने जगह से उठते बोलने लगी, वो सीट यार हम तो भूल ही गए थे, अभी तो हमें रेडी होना है, टाइम भी नहीं है, प्रिंस और डेविल भी आते ही होंगे। वैसे ही दरवाजे साइड से आवाज आए, आते नहीं आ चुके मासी, जिसे सभी दरवाजे के तरफ देखने लगे जहां ऋषि खड़े थे और उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, यामी, नामी, रैना, नैना, निया के नजर ऋषि से होते उन पांचों पर गए। वैसे ही उनके आंखों में खौफ नजर आने लगा। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उन पांचों लड़कियों के हालत देख एविल स्माइल करने लगे। वो सभी अंदर आते हुए बोले, आप लोग ही नहीं हम बॉयज भी जाएंगे शॉपिंग करने, क्यों हमारे प्रिंस और डेविल। ऋषि अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते बोलने लगे, ये इस चाचू सिर्फ गर्ल्स ही क्यों, हम बॉयज भी करेंगे। तो चले रेडी होने, कुछ देर में आपके डैड भी आ जाएंगे, फिर देखते हैं किन की शॉपिंग बेस्ट होती है, बॉयज या गर्ल की। यामी, नामी, रैना, नैना, निया को उनके बातें सुन गुस्सा आने लगा था। वो कुछ बोलते पहले प्रिया उनको देखते हुए बोली, ठीक है आप लोग जाए, हम लोग नहीं जाएंगे, हमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना। प्रिया के इतने बोलते उन पांचों लड़के कुछ बोलने लायक में ही नहीं थे। वहीं ऋषि अपने मम्मा को घूरते हुए बोले, मम्मा आपको इतना भी रूड नहीं होना चाहिए। ये बात सुन यामी, नामी, रैना, नैना, निया का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनके प्रिंस डेविल किसी के बातों को माने या न माने, प्रिया के बातों को आज तक नहीं नकारे। इनफैक्ट वो जो बोलती उसे आगे वो कुछ नहीं बोलते थे और अब उनका रौब ही कुछ अलग हो चुका था। प्रिया अपने बेटों गुस्से से घूरते कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले पीछे से आवाज आई, सभी शॉपिंग में जाएंगे, 15 हैं सभी के पास, रेडी हो जा। वो सभी उस आवाज की दिशा में देखने लगे जहां ब्लैक बिजनेस सूट पहने अपने पैंट के जेब में हाथ डाले प्रियांश खड़े थे और एक तक अंशी को देख रहे थे।
वैसे राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की और ऋषि पृषि का चेहरा जो अंशी के बात सुन उतार चुका था वहां पर फिर से इविल स्माइल खिल गई और सामने खड़ी लड़कियों को घूरने लगे जिनके आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। यहां तक कि अंशी के आंखों में भी प्रियांश को देखते डर नजर आ रहा था। वो इसे आगे कुछ भी नहीं बोली। कुछ देर बाद 50 कार एक साथ एक लाइन में एक बहुत बड़े मॉल के सामने जाकर रुकी जो मुंबई का सबसे बड़ा मॉल था। जो प्रियांश अंदर ही आता इस वक्त वो मॉल पूरे तरीके से खाली था और वहां के सभी स्टाफ एक साथ लाइन में खड़े अपने सर झुकाए हुए थे और मैनेजर अपने हाथों में बहुत सारे बुक लिए चेहरे पर दुनिया खौफ के साथ सामने गेट के तरफ देख रहा था। उस ठंडी फैली जगह में भी वहां के हर एक स्टॉप के पसीने छूट रहे थे। उन गाड़ियों के रुकते गार्ड जल्दी से बाहर निकल चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए और एक लंबी स्टाइलिश कार का सारे दरवाजे नितिन, नियम और राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की के सेक्रेटरी तेजी से उस कार के पास जाते बड़े अदब से खोलकर अपना सर झुका खड़े ही गए। वैसे ही वहां एक साइड से प्रियांश, राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की और ऋषि पृषि अपने आंख में स्टाइल सेट चढ़ते अपने कोट को ठीक करते बाहर निकले। वैसे ही दूसरे साइड से प्रिया, यामी, नामी, रैना, नैना, निया बाहर निकली जिनके आंखों खौफ था। वैसे ही वो सभी उस मॉल के अंदर के तरफ बढ़ गया और दरवाजे पर खड़े होते प्रियांश मैनेजर को घूरते अपने गर्दन टेडी करने लगे। वहां खड़ा मैनेजर अपने सर झुकाए कांपते हुए उनको विश करते उस फूलों के गुलदस्ते को बड़े इज्जत के साथ उनके तरफ बढ़ा दिया। वैसे एक झटक के साथ अंशी जो एक साइड खड़ी सब कुछ देख रही थी वो सीधे प्रियांश के बीच में पहुंच गई और उसके कमर में प्रियांश के एक एक हाथ थे। ये ऐसे हुआ कि उसको संभालने का मौका तक नहीं मिल पाया। अंशी गुस्से से अपने कमर से उनके हाथों को हटाने की कोशिश करने लगी, जिसे रियांश सामने खड़े मैनेजर को घूरते हुए बोला, दिस इज योर मैडम हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, विल यू नॉट वेलकम योर मैडम। जिसे मैनेजर वैसे ही अपने सर झुकाए अपने कांपते जबान से बोलने लगा, वेलकम मैम, प्लीज वेलकम टू योर मॉल, प्लीज कम इनसाइड। अंशी मैनेजर को एक नज़र देख अपने कमर से उन दोनों के पकड़ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वैसे प्रियांश अंशी के तरफ देखते हुए बोला, जान, कुछ ठीक स्वागत नहीं किया न इसने तुम्हारा, ठीक है, इसको इसकी गलती की सजा मिलेगी, इसके टंग और फूट काट कर दिए जाएंगे। वैसे ही अंशी अपने कोशिश बंद कर झट से उस मैनेजर के हाथों से बुक को ले ली और अपने हकलते जबान से बोलने लगी, नहीं हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप प्लीज इनको कुछ मत कीजिएगा। प्रियांश अंशी के कमर में अजीब तरीके से अपने हाथों को घूमते बोलने लगे, सच में जान। अंशी अपने आंखें काश कर बंद कर अपने सर झुकाए अपना सर हाँ में हिला दी। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया जो एक साइड खड़े डर से कांप रही थी वो प्रियांश के बात सुन एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ लिए। तभी उनके नजर उनके साइड में खड़े राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की पर गए जो उनको देखते इविल स्माइल कर रहे थे। फिर सभी अंदर के तरफ बढ़ गए और सीधे प्राइवेट लिफ्ट से होते सबसे ऊपरी फ्लोर में चले गए जहां हर तरह चीजें मौजूद थे और मैनेजर के साथ 50 से ज्यादा सटेप लेडीज के न्यू ड्रेसेस दिखाए जा रहे थे जिनके कीमत करोड़ों में थे और उन सभी ड्रेस को दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर से डिजाइन किया गया था। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया आंखें फाड़े हर एक चीज को देख रही थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था वो क्या देख रहे। उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपने देख रहे हो। दुनिया की सबसे खूबसूरत महंगी ड्रेसों का खदान लगा हुआ था वहां। राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की एक नजर अंशी के तरफ देखते जो प्रियांश बीच के बैठे हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो डेविल किंग की मासूम सी क्वीन बैठी हो, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो पांचों लड़के एक नजर उनको देख ऋषि पृषि को देखते हुए बोलने लगे, आप दोनों को पता है प्रिंस और डेविल, जब आपकी मम्मा और हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी ना, तब हम सब इसी शॉपिंग मॉल पर आए थे और आपकी मम्मा के लिए हम सब ने ड्रेस चॉइस किया था। ऋषि एक अंशी नजर फिर राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की के तरफ देखते हुए बोला, तब हम कहाँ थे? हमें आप सभी आपने साथ के कर क्यों नहीं लाए थे? चाचू, मम्मा और मासी तो है ही रूड, आप सब भी गंदे ही हो, हमें अपने साथ क्यों लेकर नहीं आए थे? वैसे ही राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की का चेहरा देखने लायक था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हो। वही उनके हालत देख यामी, नामी, रैना, नैना, निया मुंह दबाकर हंसी जा रही थी, जबकि प्रियांश इविल स्माइल अंशी के तरफ देखने लगे जो उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर प्रिशी के बात सुनते उसको गुस्से से घूरने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। राज, युवराज, अर्णव, अनुराग, विक्की कभी प्रिशी को देखते जो उसको घूर रहा था तो कभी प्रियांश और अंशी के तरफ देखते। उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। ऋषि उनको घूरते हुए फिर बोला, बोलो ना चाचू, तब आप सब ने हमें कहाँ रखा था, हमें लेकर क्यों नहीं आए थे? ऋषि के माथे के टैप करते हुए बोला, यू इडियट, तब हम मम्मा के टामी में थे ना। ऋषि तो हमें जल्दी से मम्मा के टामी से बाहर क्यों नहीं लाए? फिर अंशी के तरफ देखते हुए बोलने लगा, मम्मा आपने हमें अपने टामी में इतने दिनों तक क्यों रखा, हमें जल्दी बाहर क्यों नहीं लाए आप?
अंशी प्रिशी को गुस्से से घूरते अपने जगह उठने को हुई, वैसे ही प्रियांश अंशी के कमर को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, तब आप दोनों आपकी मम्मा की टामी में स्मॉल थे और स्मॉल बेबी को मम्मा की टामी से बाहर नहीं लाया जाता। प्रिशी, योर राइट डैड। ऋषि अंशी के पेट के तरफ देखते अपने सीट से उठ अंशी के पास जाते उसके पेट में अपने छोटे छोटे हाथों को रखते हुए बोला, मम्मा की टामी में हमारी लिटिल सिस्टर भी ग्रोथ कर रही है ना डैड। वैसे ही प्रिया भी फट से अपने जगह से उठ अंशी के पास जाते वो भी अपने छोटे हाथ को अंशी के पेट पर रखते हुए बोला, हमारी लिटिल सिस्टर कब बड़ी होगी डैड, कब बाहर आएगी मम्मा की टामी से। सब उसके हरकत को देखे जा रहे थे। अंशी का पूरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो चुका था। वो अपने कमर को देख रहे थे जहां चार डेविल ने अपने हाथ रखे थे। उसको हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बच्चे होकर भी उनके एक भी गुण उसके नहीं थे। दोनों के दोनों अपने फादर के जैसे थे, शायद उसे भी ज्यादा बेशर्म। वही प्रियांश अंशी को देखने लगे जो शर्म से लाल अपने पेट को देख रही थी। वैसे ही प्रियांश उसके पेट में अपने हाथ अजीब तरीके से घूमते बोलने लगा, आप दोनों को लिटिल चाहिए ना। ऋषि प्रिशी, येस डैड। प्रियांश, वो अभी आपके मम्मा के टामी में नहीं आई है, वो अभी गॉड के पास है। उसको अपने मम्मा के टामी में लाने के लिए आपके डैड और मम्मा को एक होना पड़ेगा। ये सुनते अंशी का हार्ट रेट तेजी से बढ़ गया। वो गुस्से से प्रियांश के तरफ घूरते उसके मूवमेंट करते हाथों को रुकने की कोशिश करने लगी। वही रियांश और प्रियांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो दोनों वैसे ही एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अंशी को देखे जा रहे थे। ऋषि अपने मम्मा और डैड को देखते हुए फिर बोले, तो डैड आप और मम्मा कब एक होगे। रियांश, जब आपकी मम्मा चाहेगी। ऋषि, मम्मा आप कब चाहती हो। अंशी का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो ऋषि को देखते गुस्से से चीखते हुए बोली, जस्ट शट अप। वैसे ही ऋषि डर से कांपते अपने मम्मा से 2 कदम पीछे हट गए। अंशी गुस्से से जलती नजरों से प्रियांश के तरफ डाली। वैसे ही दोनों अपने पकड़ को ढीली कर दिए। अंशी अपने जगह से उठ ऋषि और प्रिशी को गुस्से घूरते वहां से दूसरे साइड चली गई। वही ऋषि अपने आंखें बड़े किए अपने मम्मा को जाते देख रहे थे। साथ ही प्रियांश के भी चेहरे पर भी अजीब से भाव थे। वैसे ही दोनों के चेहरे हल्के स्माइल खिल गए। यामी, नामी, रैना, नैना, निया ऋषि को एक नजर घूर कर देख अंशी के पीछे चली गई। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की का मुंह खुला ही था। ऋषि अपने मम्मा को जाते देख बोलने लगे, मम्मा को समझना पड़ेगा, उनको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए वरना हमारी लिटिल सिस्टर मम्मा की टामी में नहीं आएगी है ना डैड। प्रियांश बिना किसी भाव के एक नजर जाती हुई अंशी को देख ऋषि को देखते हुए बोलने लगे, डोंट वरी आवर सोन, आपकी लिटिल सिस्टर आएगी तो आपकी मम्मा के टामी में ही। राज जाती हुई अंशी को देखते हुए बोला, कहाँ से आएगी, वो तो आग का गोला बना कर गई है, साथ में हमारी वाली भी चली गई। कुछ देर बाद उस मॉल के हर एक स्टाफ के सर पर बहुत सारे गार्ड गन रख खड़े थे और वो सारे लोग कांप रहे थे। अंशी सामने खड़ी उन सभी लोगों को देख रही थी। वही प्रियांश सामने सोफे पर बड़े स्टाइल से बैठे अपने हाथों गन लिए घुमा रहे थे तो प्रियांश अपने माथे को रगड़ रहा था। रियांश अंशी के तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, बोलो जान, ट्राई करोगी या इनका खेल खत्म करूं। ऋषि जो सामने रखे गन से खेल रहे थे जो रियल था पर उसमें गोली नहीं थी, वो दोनों भी प्रियांश के जैसे वैसे ही सेम नकल करते हुए बोलने लगे, मम्मा आप ये सारे ड्रेस ट्राई करोगी या हम इनको गॉड जी के पास भेज दे। अंशी गुस्से से अपने बेटों को देखने लगी। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया तो डर से कांप रही थी। साथ ही ऋषि को देखते बेहोश होते होते खुद को संभाल रही थी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद।